यही कारण रहा कि हम 4-5 बार अभी आंदोलन करने के बाद भी फेलियर साबित होकर के रह गए। और दुर्भाग्य है वाल्मीकि समाज का एक ऐसा निकम्मा व्यक्ति हमारे जयपुर शहर का प्रधान बन गया कि उसने सारी चीजों को। कौन है वो, क्या नाम है उसका? शिवचरण डंडोरिया उसका नाम है। प्राथमिकता और 100% एक साथ एक म्यान में दो तलवार कैसे हो सकती है? मैं कह रहा हूँ कि वाल्मीकि साहब मछली के बच्चे को तैरना सिखाना चाहते हैं। वो लोग प्रेशराइज करके और उन लोगों को नौकरी लगाना चाहते हैं जिनसे उनका लेन देन है। नंदकिशोर जी की ये हिमाकत है कि उसने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को चकमा दे करके और अपनी बातें मनवाने की कोशिश की है। जन दम तो है ना बंदे में। जितेंद्र जी, मैंने व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर आपके कई प्रोग्राम देखे हैं। आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आप वाल्मीकि समाज दबे कुचले समाज की मांग को उठा रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। धन्यवाद, जय हिंद। चलिए, इस वक्त मैं राजधानी जयपुर के एक पार्क में खड़ा हूँ और वो पार्क जनता कॉलोनी के अंदर है। सफाई कर्मचारी भर्ती का मामला इस बार जबरदस्त बेरोजगारों में एक क्रेज का विषय बना हुआ है। काफ़ी सस्पेंस सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर है। इस सफाई कर्मचारी भर्ती में जितने जितने नियम और जितने जितने रोड़े जो आ रहे हैं उसको लेकर बेरोजगारों की जो नींद हराम हो चुकी हैं। और उसमें एक सबसे बड़ी बात, जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो गले की फांस बन गया साहब। परेशान है बेरोजगार। वाल्मीकि समाज के सबसे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। हमारे साथ वाल्मीकि समाज के एक नेता हैं जो संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के जो अध्यक्ष पूर्व में रहे हैं, जिसके आज की तारीख में डंडोरिया साहब यानी कि नंदकिशोर डंडोरिया जो अध्यक्ष हैं उसी पद पर ये पहले रहे हैं, राजकुमार गठेड़ा। चूँकि समाज के जानकार हैं, भर्ती के जानकार हैं, निगम के नेता रहे हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर ये सफाई कर्मचारी भर्ती, जिसको कि वाल्मीकि समाज के लोग अपनी दावेदारी मानते थे, विधानसभा में बहुत सारे नेता हैं, उन्होंने साफ सदन में कहा था कि ये जो भर्ती है इस भर्ती को सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि समाज को दे दी जाए। लेकिन अब जो वाल्मीकि समाज का इस भर्ती के अंदर कितना फ़ायदा और कितना नुकसान, पहले तो ये बताइए। पहला सवाल है मेरा। आपको नमस्कार। हाँ, मैं राजकुमार गठेड़ा, अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष नगर निगम जयपुर। आपने जो क्वेश्चन किया, बड़ा जटिल क्वेश्चन किया। आपने ऐसा क्वेश्चन किया है जो वाल्मीकि समाज के, राजस्थान के नेताओं के, जयपुर के नेताओं की समझ के बाहर है। वो जानते नहीं कि उनके मुद्दे क्या हैं। और यही कारण रहा कि हम 4-5 बार अभी आंदोलन करने के बाद भी फेलियर साबित होकर के रह गए। और जैसे सरकार चाहती है चित तो चित सिक्के को डालती है, और सरकार चाहती है कि पुट सिक्के को तो पुट डालती है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारे देश पर लागू किया गया तो उसके अंदर ये स्पष्ट किया गया था कि सफाई कर्मचारी का जो 5वां पद है उसको आरक्षण में जोड़ा नहीं जाए। 1976 की रूलिंग उठा करके देख लीजिए विवरणी का, और 1977 में सारे राज्यों से ये आया कि इस पद को अलग रखा जाए, क्योंकि आरक्षण चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक है, ये 5वीं श्रेणी का पद है। लेकिन 2009 के अंदर दुर्भाग्य है वाल्मीकि समाज का एक ऐसा निकम्मा व्यक्ति हमारे जयपुर शहर का प्रधान बन गया कि उसने सारी चीज़ों को। कौन है वो, क्या नाम है उसका? शिवचरण डंडोरिया उसका नाम है। कि वो घर से होता रहा और ये नियम बनते रहे, और नियम में इतना हो गया कि कनिष्ठ लिपिक भर्ती नियम बने, उसमें इस 5वें पद को शामिल कर दिया गया और उसकी योग्यता रखी गई 7वीं कक्षा पास। अब नगर निगम में जो आंदोलन होना चाहिए था वो इसलिए होना चाहिए था कि हमें वापस चतुर्थ श्रेणी पदों में जो शामिल किया गया उससे पृथक किया जाए, क्योंकि 5वीं श्रेणी का पद है। चलिए, अपन अब मुद्दे की बात करते हैं। ये तो बहुत कानूनी और टेक्निकली बात है, इस पे बहुत सारा समय लग सकता है। देखिए, सफाई कर्मचारी भर्ती की बात करें, अशोक गहलोत की सरकार में 30,000 पदों पर ये भर्ती निकाली थी। उस भर्ती को लेकर लफड़ा हुआ। उसके बाद 13,164 या 60 थी। उसके बाद वो भर्ती पर आंदोलन हुआ, 60% पे वो भर्ती का जो समझौता हुआ नंदकिशोर डंडोरिया ने किया। उसके बाद 13,184 की भर्ती निकली। उसमें सरकार ने, और जो धर्मेंद्र प्रधान और दीपक डंडोरिया जो आयोग के उपाध्यक्ष थे, और मंत्री धारीवाल, उन्होंने बेवकूफ़ बना के एक शेड्यूल जारी किया था 24,797 पदों का। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, उसने बिना रिसर्च और बिना मेहनत किए, बिना दिमाग लगाए, वही जो कांग्रेस सरकार की भर्ती थी 24,797 में पास आउट कर दी। अब भी जैसे ही वो भर्ती निकली उसको लेकर फिर आंदोलन हुआ एक बार।
उसके बाद दोबारा फिर आंदोलन होता है। सवाल ये है कि अगर वाल्मीकि समाज के नेता, वाल्मीकि समाज के लोग अगर किसी भर्ती को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, इसका मतलब उनमें वो अपना हक अधिकार ढूंढना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। एक तरफ वाल्मीकि समाज के कुछ लोग हैं नेता, वो चाहते हैं कि 100% इस वाल्मीकि समाज को भर्ती मिलनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जो डंडोरिया हैं वो ये चाहते हैं कि वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता। तो सवाल ये, प्राथमिकता और 100% एक साथ एक म्यान में दो तलवार कैसे हो सकती हैं? हाँ, आपने ठीक क्वेश्चन किया। मैंने अभी कहा था आपको 1976 के अंदर 100% वाल्मीकि समाज की भर्ती हो, और ये गवर्नमेंट से, श्रम विभाग से आदेश जारी हो गए थे, उसी को फॉलो किया जा रहा था। लेकिन अब चतुर्थ श्रेणी पद को पांचवी श्रेणी के पद को चतुर्थ श्रेणी में शामिल कर दिया गया, जब जाकर के ये व्यवस्था हुई है। मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूँ, और मैं उन नेताओं को भी संदेश देना चाहता हूँ कि जयपुर शहर के अंदर 5,500 मिस्टोल के कर्मचारी पड़े हुए हैं। उनके अंदर किसी व्यक्ति ने, एक नेता ने काट छाट करके उन पदों को डिस्ट्रॉय कर दिया, बर्बाद कर दिया। हमें अगर उन पदों को सारों को परमानेंट किया जाए तो आज की तारीख में जो घोषणा हुई है भर्ती की जयपुर नगर निगम की, वो सारी फ्लॉप होती है, पूरा वाल्मीकि समाज का व्यक्ति नौकरी लगता है। लेकिन हमारी यूनियन ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि यूनियन के साथ लगे हुए, जिन लोगों ने ये गलतियाँ की वो यूनियन के साथ लगे हुए हैं। इसी कारण हमारी जो 5,500 है वो पद समाप्त हो रहे। दूसरा मेरा निवेदन ये है कि जो ठेके पे काम कर रहे हैं, संविदा पे काम कर रहे हैं, इतने ही लोग हैं जिनका ESI PF कटा हुआ है, जिनको बैंक से सैलरी मिल रही है, उन सबको कंसीडर कर दिया जाए। जरूरत नहीं है फार्म भराने की। और ये बात बताइए, जब अनुभव की बात आती है, एक तरफ वाल्मीकि समाज के लोग बोलते हैं कि ये भर्ती हमारी है, ये भर्ती हमारी रहेगी, इस भर्ती में हमारे अलावा कोई नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब का जो संविधान का राज है, भर्ती 2018 में हुई, सबकी भर्ती हुई थी। अब भी जहां गैर समाज से तकलीफ है, हम मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गैर समाज को तकलीफ होती है, इसलिए नंदकिशोर डंडोरिया जिस तरह से कानून प्रावधान सरकार से समझौता जो कर रहे हैं, लेकिन अब भी जो सबसे बड़ी जो गले की फांस बनी हुई है आप ही के वाल्मीकि समाज के लिए, क्या अनुभव प्रमाण पत्र सबसे ज़्यादा पीड़ादायी नहीं है? क्योंकि अब अनुभव प्रमाण पत्र को निकाय का, जो नगर पालिका का अनुभव प्रमाण पत्र ठेकेदार का होता है, सक्षम अधिकारी उसको मोहर लगा के प्रमाणित करेगा। क्या ये संभव है आपके वाल्मीकि समाज के लोगों? क्या सारे वाल्मीकि समाज के लोग निकाय में काम करते हैं? क्या वाल्मीकि समाज के लोग हॉस्पिटल, नगर, रेलवे में, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजों में काम नहीं करते क्या? आखिर उनकी नौकरी कैसे लगेगी? उनका अनुभव प्रमाण पत्र कौन प्रमाणित करके देगा? तो सवाल ये, फिर डंडोरिया ने ये जो कंडीशन रखी है उसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, नगर निगम जयपुर में जो सफाई का ठेका हो रहा है, इसकी वजह वो है, आज तक सफाई का ठेका हुआ है तो ठेकेदारों ने कोई भी कर्मचारी को भुगतान किया है वो इंस्पेक्टर CSI के माध्यम से किया है। उनका रिकॉर्ड सारा इंस्पेक्टर CSI के माध्यम से था। उनकी फर्जी हाजिरियां करना ये CSIओं का काम था, इंस्पेक्टरों का काम था। इस कारण ये होता, यही उपज है कि अनुभव प्रमाण पत्र की अनिवार्यता कर दी गई नगर निगम में। जब नगर निगम किसी व्यक्ति को सैलरी नहीं दे रही है, आउटसोर्सिंग से उसको सैलरी मिल रही है, तो नगर निगम का कोई भी अधिकारी प्रमाण पत्र को साइन नहीं कर सकता, प्रमाणित नहीं कर सकता। और आप बताइए, भारतीय संविधान में कहाँ अनुभव प्रमाण पत्र है? और वाल्मीकि समाज के लिए काय की जरूरत है अनुभव? वो तो वाल्मीकि समाज नाम ही अनुभव। वही मैं कह रहा हूँ कि वाल्मीकि समाज मछली के बच्चे को तैरना सिखाना चाहते हैं। जो बच्चा पैदा होता है 8-10 साल का होता है, सफाई के काम करने लग जाता है उसके माँ बाप के साथ, तो अब उससे अनुभव प्रमाण पत्र की आवश्यकता क्या है? आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि जिनके पास अनुभव प्रमाण पत्र की चार्ज लिस्ट बनी हुई है, वो अपने आदमी को नौकरी लगाना चाहते हैं। उनकी सूची बार बार नगर निगम को दे रहे हैं, कांग्रेस सरकार को दे रहे हैं, DLB में दे रहे हैं, अब भाजपा सरकार को दे रहे हैं। वो लोग प्रेशर राइज करके और उन लोगों को नौकरी लगाना चाहते हैं जिनसे उनका लेन देन है। बाकी गरीब आदमी रह जाएगा। आप ठीक करें कि ये जो मॉल में काम कर रहे हैं, संविदा पे काम कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग का काम कर रहे हैं पूरे राजस्थान में कहीं भी, तो उनको वो कहाँ से अपना अनुभव प्रमाण पत्र लाएंगे? वो उनके पास अनुभव प्रमाण पत्र है। यानी कुल मिला के ये है कि जिस सफाई कर्मचारी भर्ती के दम पर वाल्मीकि समाज के लोग उछल रहे हैं, कुछ लोग तथाकथित नेता, लेकिन सबसे बड़ा अगर कुठाराघात हो रहा है सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 में, वो सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि समाज के साथ कुठाराघात हो रहा है। वाल्मीकि समाज के युवा जो बेरोजगार हैं, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जी हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ कि वो अपना अनुभव प्रमाण पत्र कहाँ से लाएंगे। इस तरह मैंने एवरेज निकाला है, राजस्थान में कम से कम 1.5 लाख लोग हैं जो आवेदन करने से रह जाएंगे। वो कच्ची बस्तियाँ, स्लम बस्तियों में रहते हैं, वो लोग कहाँ से अनुभव प्रमाण पत्र लाएंगे? यूनियन इस बात से खुश है
कि यूनियन ने जो अपने दावे प्रस्तुत किए, अपनी सूचियां प्रस्तुत किए और गवर्नमेंट को दिए, कांग्रेस गवर्नमेंट भी उसको मान गए और भाजपा गवर्नमेंट है उसने भी एक तरीके से स्वीकृति दे दी कि भाई ये कहे जैसे दे दे। स्वीकृति इसलिए कह रहा हूँ कि अभी कोर्ट से, न्यायालय से फैसला नहीं हुआ, लेकिन कोर्ट के जो 2 कर्मचारी थे उनको नियुक्ति आदेश दे दिए गए हैं हड़ताल खुलाने के लिए। जबकि आप जानते अच्छी तरह जब तक कोर्ट से फैसला नहीं होगा, कोर्ट कंटेम हो गया, फैसला नहीं होगा, तो उनको भर्ती कैसे दे सकते हैं। और अगर ऐसा करते हैं तो भर्ती के रिक्त पदों में कोर्ट केस वालों का समायोजन कर लिया जाए और उनको नियुक्ति दे दी जाए। उनको अगर नियुक्ति जारी हो जाएगी तो बेवजह ये जो विवाद चल रहे हैं वो सारे समाप्त हो जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ा जो अब एक सवाल, देखिए ये राजकुमार गठेड़ा संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं, जहां पर आज नंदकिशोर डंडोरिया हैं। सवाल ये है कि इनकी जो छवि बहुत बड़ी, जो ईमानदार अधिकारी के रूप में इनकी एक बहुत बड़ी छवि है। अब सवाल ये है कि इनके हाथ में कुछ नहीं साफ करने को, आत्मा इनकी तड़प रही है, क्योंकि वाल्मीकि समाज के सब मुखिया रहे, नेता रहे। और अब ये जो सफाई कर्मचारी भर्ती में सबसे बड़ा जो छल छलावा और विश्वासघात अगर हो रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि समाज के युवाओं के साथ। वाल्मीकि समाज के युवा बेरोजगार, उनकी जिंदगियां खराब। लोग सपने सजाए बैठे थे कि भर्ती निकलेगी और हमारे बच्चे और हम नौकरी पर लगेंगे, के परिवार संभलेंगे। लेकिन यकीन मानिए कि आखिर ये वाल्मीकि समाज के युवाओं के साथ ये जो खिलवाड़ करने वाला कौन है, ये आप भी जानते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। सीधा मायने में अगर बोला जाए तो ये सब कुछ जो काम करने वाला है वो नंदकिशोर डंडोरिया माना जाए। जी हाँ, बिल्कुल नंदकिशोर जी की ये हिमाकत है कि उसने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को चकमा दे करके और अपनी बातें मनवाने की कोशिश की है। यार दम तो है ना बंदे में? हाँ, दम है, दम नहीं है, ये चकमा है, चकमा। हाँ, ये समाज की ताकत को सरकार को दिखा के डरा रहे हैं। इतने विवाद होने के बाद भी एक मुख्यमंत्री कार्यक्रम के लिए समय दे रहा हूं उनको, तो बहुत बड़ी बात मानता मैं। क्या कोई अपराधी आदमी के साथ या किसी भ्रष्ट आदमी के साथ, भ्रष्ट यूनियन के साथ क्या कोई किसी राज्य का मुख्यमंत्री जा सकता है? क्या नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी जा रहे हैं, धन्यवाद उनको। चलिए अब देखते हैं कि सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर सस्पेंस बहुत ज़्यादा बना हुआ है। भर्ती के जो आवेदन है वो आमंत्रित कर दिए हैं 7 तारीख से और 6 तारीख, 1 महीने का समय दिया है। लोगों में बड़ा सस्पेंस और लोगों के साथ बड़ा जो कहते हैं कि उनका दिमाग खराब, टेंशन लोगों के जो बेरोजगार हैं उनके दिमाग में हो रही है। लेकिन राजकुमार गठेड़ा के हाथ में अब कुछ नहीं है। ये सब कुछ उस जो हो रहा है उसको देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, वाल्मीकि समाज के नेता जरूर रहे हैं अपने ज़माने में। कुछ और कहना चाहते हैं? मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूँ, राजकुमार गठेड़ा के हाथ में कुछ नहीं है। राजकुमार गठेड़ा राजस्थान का अध्यक्ष है, वो चाहे तो राजस्थान का आंदोलन करा सकता है, इनसे ज़्यादा खतरनाक आंदोलन करा सकता हूँ, मजबूत आंदोलन करा सकता हूँ, लेकिन इनके हाथ में भी कुछ नहीं है। 14/9 को इनका कार्यकाल पूरा हो गया, 14/10 को भी नंदकिशोर डंडोरिया का कार्यकाल पूरा हो गया है। सरकार को चाहिए, नगर निगम को चाहिए, डीएलबी को चाहिए कि सफाई कर्मचारियों के चुनाव करवाए। चलिए, वो सरकार क्या करेगी, डिपार्टमेंट डीएलबी क्या करेगा, वो उनका काम है। लेकिन हाँ, सफाई कर्मचारी भर्ती में वाकई सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो वाल्मीकि समाज के लोगों का, वाल्मीकि समाज के बेरोजगारों का। हालांकि गैर समाज करके जो नफरत की जो आग लगाई जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि उस आग में सबसे ज़्यादा झुलसने वाला अगर कोई युवा बेरोजगार है तो वाल्मीकि समाज का बेरोजगार। जितेंद्र जी, मैंने व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर आपके कई प्रोग्राम देखे हैं। आप जनता कॉलोनी पार्क में आए और आकर के ये जो प्रोग्राम आप बना रहे हैं, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं कि आप वाल्मीकि समाज, दबे कुचले समाज की मांग को उठा रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। धन्यवाद, जय हिंद। चलिए देखिए, शुक्रिया, चूँकि ये हमारा फ़र्ज़ है, हमारा नैतिक दायित्व है। यकीन मानिए कि जहाँ पूरी मीडिया आज सरकार सत्ताओं की गुलामी करती है, गोदी में बैठी है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन मीडिया अपना फ़र्ज समझते हुए, अपना दायित्व समझते हुए उस तबके की बात करता है जिस तबके की वाकई कोई बात नहीं करता। ये हमारा फ़र्ज़ है राजकुमार गठेड़ा, और ये हमारा फ़र्ज़ बड़ी दायित्वता से, बड़ी नैतिकता से हम निभा रहे हैं और आगे भी निभाएंगे। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ मैं जितेंद्र शर्मा।